अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द स्टोरी टेलर्स। यार, मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ तो बहुत शौक से सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये थोड़ी ज़्यादती है ना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ीद रूह कांप देने वाली कहानियाँ लाती रहूँ। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों के साथ या आप लोगों के जानने वालों के साथ कोई पैरानॉर्मल किस्सा पेश आया है तो हमारी ईमेल आईडी पर हमसे शेयर करें। बेस्ट स्टोरी को सिलेक्ट करके हम उसे आपके क्रेडिट्स के साथ नरेट करेंगे। ये वाक़या जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। वो बयान करते हैं कि ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे दोस्त की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती हैं कि शादी के बाद 5 सालों में गाँव नहीं गई। उसका राज उन्होंने बाद में खोला। बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे ज़रूरी गांव जाना था। इससे पहले भी कई दफ़ा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से जाना पड़ा। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ एक रौनक लग गई। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फ़कीरनी खड़ी थी, जिसका मेला लिबास, खुश्क होंठ, गंदे बाल थे। उसको देखकर मुझे एक झटका लगा कि ये तो वो थी जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, मगर आज वो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। मैं उसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बग़ैर मेरा और मेरे बग़ैर उसका न दिल लगता था और न वक्त गुजरता था, जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत चिढ़ती थी और कहती थी कि मुझे लगता है कि मेरी जगह उसने ले ली है, और ये कि तू मेरी कम उसकी सगी बहन ज़्यादा है। सीमा हमारे घर का एक फ़र्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन वो बहुत घबराती थी और फ़िक्रमंद थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे तो ये खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पत्ते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों के बाद वो खातून अपने दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आ गई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारे सीमा के साथ 2 रिश्ते हैं। देवरानी जिठानी का रिश्ता, जो निहायत नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगे। तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जिठानी बाद में हैं, दोस्त पहले हैं। मैं और सीमा शादी करके उस घर में पहुंच गए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में उसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको शहर में ही नौकरी मिली थी। वो ज़िद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा उनके साथ शहर चलें, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राज़ी नहीं था। आखिर मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते थे तो खूब सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे, उस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और एक में सीमा रहते थे। ये हिस्से तो बस नाम के थे, वरना हम इकट्ठे ही रहते थे। मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी, मगर सीमा के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर ने ज़िद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहा है, नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना पड़ा, मगर मैं दिल से खुश नहीं थी। तय ये पाया कि मैं विलादत के बाद शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ, उस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैं उसका हाथ पकड़ के उसको समझाते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया है कि वो हर महीने मुझे तुमसे मिलवाने आते रहेंगे। उसने कहा कि मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे आ जाया करना मिलने, मैं भी आ जाया करूंगी।
फिर वो मेरे गले लगी। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्ख सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इस बार तैयार रहना। मैं आऊँगा तो तुम सब मेरे पास शहर चलना। उनको 2 महीने बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी, तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सोना हो जाएगा। मैंने कहा तुम भी चलो ना। वो बोला मैं क्या करूँगा जाकर, मुझे कोई काम तो आता नहीं, कम से कम यहाँ ज़मीन पर काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। सीमा बिल्कुल सर झुकाए गुमसम बैठी थी। मेरा दिल अजीब हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। शौहर के हाथों और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, बिला वजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, वो भी बहुत रोता था। सीमा ने कहा कि उसके पेट में दर्द ना हो। हम दोनों उसको डॉक्टर के पास क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दे दी, उसको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन रात को फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमा और मेरे देवर, हम सब उसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों इतना रोता है, कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अब कुछ कमज़ोर भी हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इससे फ़र्क आ जाएगा। दवाओं से इस बच्चे को काफ़ी आराम आया तो हमें भी सुकून मिला। लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि उसको तेज़ बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। उसका सफ़ेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमा उसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन उसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर शौहर को फ़ोन किया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो, हम उसको शहर ले आएंगे, शहर में उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख गया था। अगली सुबह शौहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ के बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैं सकते की हालत में बैठी थी। मेरे शौहर का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर क़यामत गुजर गई थी। उसकी मौत के 15-20 दिन में गम से निढाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शौहर बच्चों का कोई होश नहीं था। सबको सीमा ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गईं। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। मेरे शौहर को दफ्तर से फ़ोन आ गया। उनका शहर जाना ज़रूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं दोनों गमों से निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज़ बुखार चढ़ गया। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझ में मज़ीद गम उठाने की सिकत नहीं थी। सीमा पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी और कह रही थी कि मैं सब देख रही हूँ, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर सीमा मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग भाग कर काम करती थी। रात वो हमारे पास रहती, मुझे ज़बरदस्त खाना खिलाकर दवाई देकर मेरे बच्चों को सुलाकर ही जाती। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़र कमरे से बाहर गई, जहां मुझे किसी का साया नज़र आया। मेरे कमरे से बाहर सहन नज़र आता था। वो साया झुका हुआ मिट्टी खोद रहा था। मैं नींद की कमज़ोरी में ये सब देख रही थी और ये सब देखते देखते मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली, वक्त पर निगाह पड़ते मैं धक से रह गई। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा कि मैं इतनी देर सोती रही हूँ। मैंने अपने पर बराबर लेटे दोनों अपने बच्चों को देखा जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहीन को अभी भी बुखार था, इसलिए सीमा ने भी मुझे नहीं जगाया।
मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक करीब से किसी के रोने की आवाज़ पर मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये तो सीमा की आवाज़ है। मैं दीवार का सहारा लेते आहिस्ता कदमों से उस तरफ आई। सीमा अपने बेटे को गोद में लिए हुए पूरी तरीके से बस रोई जा रही थी। उसके बेटे के हाथ पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे और उसकी सांस बहुत तेज थी। मैं उसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा, क्या हो गया सीमा? मेरे देवर ने गमगीन आवाज़ में कहा, पता नहीं भाभी क्या हो गया है। सुबह उठते ही आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सके, मगर आप सब सो रहे थे। ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक ये बेहोश हो गया। डॉक्टर को भी अभी दिखा के लाए थे। अचानक ये हालत हो गई। सीमा की हालत बहुत अबतर थी क्योंकि वो उसका उकलौता बेटा था और उसकी अपने बेटे में जान बसी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने अपने शौहर का नाम लिया। तुम दोनों उसको लेकर शहर निकलो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अंदर से मैं भी परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमा किसी ऐसे कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। अगली सुबह बस की टिकट हो गई। मैं अपनी ख़राब तबीयत के साथ, दिखते बदन और चक्कर आते सर के साथ अपने बच्चों और सीमा को संभाल रही थी, मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही ना आई। रात उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नज़रों से सीमा को बैन करते देख रही थी और खौफज़दा बैठी थी। क्या हमारे बच्चों को किसी की नज़र लग गई है? जब उसके बेटे का जनाजा उठा तो सीमा गश खाकर गिर गई। मेरे शौहर भी आ चुके थे। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फ़िक्र हो रही थी। मुझ में अब किसी गम उठाने की बर्दाश्त नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहब को लेकर हमारे घर आए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर नकाब कर लिया। वो ताज़ियत के लिए आए थे। शाह साहब हमारे गांव की मस्जिद के बड़े थे और साथ ही उनका हुजरा था जो जुमेरात को मस्जिद में बयान करते थे। नूरानी चेहरे वाले बहुत परहेजगार और नेक बुजुर्ग थे। उनके अल्फाज और आवाज़ में ऐसा जादू था कि सामने वाला उनका ग्रवेदा हो जाता। अब भी वो ताज़ियत के लिए आए थे तो अपने मखसूस अंदाज में नरम लहजे में बात कर रहे थे कि अचानक बात करते करते रुक गए। फिर वो जैसे हुआ में कुछ सूंघने लगे और उधर उधर देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों मुझे फ़िज़ा में शैतानी बू महसूस हो रही है। फिर वो मेरे हिस्से की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुंचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर उस जगह रुककर गौर से उस मिट्टी को देखने लगे। मैं उनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शौहर से कहा, यहाँ से मिट्टी हटाओ। मेरे शौहर मिट्टी हटाने लगे। अचानक ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकली उन्हें देखकर मैं चकरा गई। मिट्टी का एक पुतला था। उस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और उस पर्ची पर माहीन का नाम लिखकर उस पर क्रॉस का निशान था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था, मैंने जहन में साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे शौहर और देवर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कहा कि ये किसका काम है। शाह सरहा ने मेरे देवर से कहा कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है। वो परेशानी से बोला, शाह साहब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। शाह साहब ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने कहा, जी जी आ जाएं। दम भी कर दीजिएगा, दुआ भी कर दीजिएगा। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी। फिर आहिस्ता से उनको सलाम किया। शाह साहब ने उसके करीब पहुंचकर ज़ोर से सांस ली और उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया उसका फल तुम्हें मिला है। दुनिया मुकाफात अमल है। तुमने दूसरों की गोद उजाड़नी चाहिए मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई। अपनी दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरान और परेशान थे कि ये क्या कह रहे हैं। अचानक सीमा ऊंची ऊंची आवाज़ से रोना शुरू हो गई। उसे एक दौरा पड़ गया। वो चलाते हुए बोली, मैं क्या करती, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। हम एक साथ प्ले बढ़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक दिनों एक ही घर में हुई, मगर उसका शौहर मेरे शौहर से खूबसूरत और काबिल था, हालांकि मैं उसके मुकाबले में कई गुना हुसीन थी। उसके शौहर की शहर में नौकरी लग गई जबकि मेरा शौहर पढ़ता था। उसका शौहर ऐसी चीज़ें ला कर देता जबकि मेरे शौहर के ऐसे हालात नहीं थे।
پھر میرے یہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا، جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا، شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا اور میں یہیں رہ جاتی۔ وہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی۔ میں کیسے برداشت کر لیتی کہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، اس پر سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب سوتے رہیں گے، مگر ماہین ضرور اٹھ کر باہر آئے گی۔ مگر میرا کیا، مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چچی اور سب بچے سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ کر کہوں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیما میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا، جو عورت ایک بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے نفرت سے روتے ہوئے کہا۔ سیما بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا، میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا، اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال پھرتی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھی۔ حسد سب سے برا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کی عطا پر راضی رہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔